मैं अंग्रेजी में कमज़ोर थी। अम्मी ने अपने कज़न को कहा कि मुझे ट्यूशन पढ़ा दिया करे। वो अकेले कमरे में मुझे ट्यूशन पढ़ाता। अम्मी का कज़न बहाने-बहाने से मुझे टच करता। मैंने बहुत कोशिश की, मना किया, लेकिन वो बाज ना आया। अब मुझे भी मज़ा आने लगा था। जब मैंने मुकम्मल इसकी हाँ में हाँ की, तो इसने मेरे साथ मेरा नाम सना है। मैं एक बिल्कुल सादा और अनपढ़ खानदान में पैदा हुई। वहाँ पुरानी बातों को बहुत मानते थे, लेकिन फिर भी मुझे अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक मिला हुआ था। अब्बू को इस बात का दुख था कि वो खुद ना पढ़ सके, इसलिए उन्होंने ठान ली कि मुझे ज़रूर पढ़ाएंगे, चाहे लोग कुछ भी कहें। अब्बू मेरी हर बात सर आंखों पर रखते थे और मुझे भी पढ़ने का जुनून था। अभी मैं दूसरी जमात में थी और बस 7 साल की थी कि मेरी छोटी बहन की पैदाइश के वक़्त अम्मी दुनिया से चली गईं। अब इतनी छोटी बच्ची को संभालना बहुत मुश्किल हो गया। एक दिन हमारी चाची घर आईं और अब्बू से बोली, तुम दूसरी शादी कर लो, मैं इस नन्ही सी बच्ची को नहीं संभाल सकती। मेरे अपने भी 8 बच्चे हैं और घर का इतना काम होता है। अम्मी के जाने के बाद अब्बू ने हम दोनों बहनों को इन्हीं के पास छोड़ा था, लेकिन इनके अपने बच्चे बहुत शरारती थे और मुझे बहुत तंग करते थे। अब्बू का दूसरी शादी का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मजबूरन उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। चाची ने ही एक रिश्ता ढूंढकर अब्बू का निकाह करवाया दिया। जो नई अम्मी आई, उनका पहला शौहर उन्हें छोड़ चुका था। अब्बू ने पहले दिन ही उनसे कह दिया, मैंने सिर्फ इन 2 बच्चियों का सहारा बनने के लिए तुमसे शादी की है। अब तुमने ही उन्हें माँ का प्यार देना है। शुरू में जोया अम्मी ने हमारा कुछ ख्याल रखा, लेकिन जल्द ही वो हमसे तंग आ गईं। जब इनके यहाँ बेटा हुआ तो वो और सख्त दिल हो गईं और हमसे जान छुड़ाने का सोचने लगी। मैं स्कूल छोड़कर बहन को संभालना चाहती थी, मगर अब्बू ने पढ़ाई छोड़ने से साफ मना कर दिया। मेरी बहन अभी साल की थी कि एक दिन अम्मी ने गर्म साग का बर्तन फर्श पर रखा और खुद कमरे में चली गईं। मेरी बहन घुटनों के बल चलती हुई बर्तन से जा टकराई और बुरी तरह जल गई। अब्बू भागे हुए आए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो फौत हो गई। इस हादसे ने अब्बू को तोड़ कर रख दिया। वक्त के साथ अब्बू ने भेड़ बकरियां पालने का काम शुरू किया और हालात कुछ बेहतर हो गए। जब मैं 9वीं क्लास में थी तो इम्तिहानात करीब थे। इंग्लिश और मैथ में मेरी तैयारी नहीं थी, इसलिए अम्मी के कज़न ने मुझे पढ़ाना शुरू किया। एक दिन अम्मी और अब्बू दोनों घर पर नहीं थे। वो पढ़ाने आया और मौका पाकर उसने ज़बरदस्ती मेरी इज्जत लूट ली। जाते हुए मुझे धमकी दे गया, अगर किसी को बताया तो तुम्हारी झूठी शिकायत करके तुम्हें और फंसा दूंगा। मैं अपनी नई अम्मी से बहुत डरती थी। अगर उन्हें बताती भी तो वो अपने कज़न का दफा करती और उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर अब्बू से पिटवाती। वो लड़का अगले ही दिन कराची चला गया और फिर कभी ना आया। मुझे इसके अंजाम का ज़रा इल्म ना था और मेरी उम्र इस वक्त सिर्फ 11 साल थी। 2 माह बाद अब्बू जानवरों को घास डालते हुए एक जहरीले कीड़े के काटने से दम तोड़ गए। इनके जाने से मेरी दुनिया ही उजड़ गई। अब्बू की वफात के बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी और चक्कर आने लगे। अम्मी मुझे गांव के हेल्थ सेंटर ले गईं, जहां लेडीज वर्कर ने चेकअप के बाद अम्मी से कहा, आपकी बेटी से गलती हो गई है और ये उम्मीद से है, जल्दी इसका कोई हल निकाले वरना इज्जत दांव पर लग जाएगी। ये सुनते ही अम्मी के पांव तले से जमीन निकल गई। वो मुझे घर लाकर बेरहमी से पीटने लगी और कहने लगी, तूने इतनी सी उम्र में हमारा नाम दबो दिया, अब मैं तेरा क्या करूं। जब मैंने हमजा का नाम लिया तो अम्मी ने उल्टा मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाने की तहमत दी और मार पीट कर अगले ही दिन टांगे में बिठाकर दूसरे गांव के एक वीरान रास्ते पर छोड़ आई। मैं वहां बैठकर रो रही थी। एक बाबा जी और उनका बेटा इधर से गुजरे। उन्होंने रहम खाते हुए मुझे सहारा दिया और अपने घर ले आए। वहां बूढ़ी अम्मा ने मुझे गले से लगाया। 2 दिन बाद तबीयत बिगड़ने पर मैंने सच बता दिया तो अम्मा ने गुस्सा होने के बजाय तसल्ली दी और अपने घर वालों को बताया। इनके बेटे अहमद ने कहा, ये नासमझ बच्ची है, इसे अकेला छोड़ना गुनाह होगा, आप सौतेली माँ से मिलें, अगर बात सच्ची है तो मैं इससे निकाह कर लेता हूँ। अगले दिन अम्मा जोया अम्मी से मिली तो वो बोली वो आवारा थी और भाग गई है। अम्मा ने कहा वो हमारे पास है, वापस लाएं, लेकिन जोया अम्मी ने बदनामी के डर से साफ इनकार कर दिया और कहा अब उसे जहां कभी मत लाना। बूढ़ी अम्मा को जोया अम्मी की सारी बात समझ आ गई। उन्होंने कहा अगर हम इसे अपने पास रख लें और अपनी बेटी बना लें
तो आपको कोई मसला तो नहीं? जोया अम्मी बोली, अगर आप इसे रख लें तो बहुत अच्छा होगा। गांव के लोग तो इसे जहां रहने नहीं देंगे। वो नेक बाबा जी और उनकी बीवी घर आए और मुझे बेटी कहकर गले से लगा लिया। वो बोले, हम अल्लाह के लिए तुम्हें अपना रहे हैं और अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। बुरा करने वाला आज नहीं तो कल अल्लाह की पकड़ में जरूर आएगा। हम तुम्हें बदनामी से बचाना चाहते हैं। उन्होंने यही सोचा कि इस मासूम बच्चे को दुनिया में आने दिया जाए और इनके नेक बेटे ने इस बच्चे को अपना नाम दिया। उन्होंने गांव में बता दिया कि हम दूसरे गांव से अपने बेटे की दुल्हन लाए हैं। शादी जल्दी में इसलिए की क्योंकि लड़की के अब्बू का इंतकाल हो गया था और माँ बीमार थी। इसकी ख्वाहिश पर हमने फौरन शादी कर दी। पैदाइश के कुछ दिन बाद वो नन्ही बच्ची फौत हो गई। इसकी जिंदगी इतनी ही थी। बच्ची के जाने के 6 माह बाद वो मुझे अपने रिश्तेदारों के घर ले गए। वहां सबके सामने मुझे दुल्हन बनाया और इज्जत के साथ वापस घर ले आए। इस दिन से लेकर आज तक मैं इसी घर में हूँ। ये घर मेरे लिए जन्नत जैसा है। मेरे सास ससुर अब फौत हो चुके हैं, लेकिन इनके बेटे अहमद ने आज तक मुझे कभी पुरानी बात का ताना नहीं दिया और ना कभी जिक्र किया। ये सच है कि दुनिया में अगर हमजा जैसे बुरे लोग हैं तो अहमद जैसे अच्छे इंसान भी तो हैं। आज मैं अहमद के 3 बच्चों की माँ हूँ और बहुत सुकून से रह रही हूँ। लेकिन जब भी हमजा का ख्याल आता है तो दिल से बद्दुआ निकलती है कि खुदा करे उसे कभी खुशी ना मिले। और सच यही है कि सौतेली माँ कभी सगी माँ नहीं बन सकती।